Hello बच्चों, let's read the question and the question is during DNA replication the first part है हमारे पास one parental strand must be degraded to allow the other strands to be copied. B, the parental strands must separate so that both can be copied. C, the parental strands come back together after the passage of the replication fork. And D, origins of the replication always give rise to सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क। अब अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती हैं, डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम बात करें डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस की, तो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट बाय आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर प्लेस एरिया जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है एंड इट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, हमारे पास ये डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डीएनए अनवाइंड होगा ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से क्या होंगे, हमारे पास दो अनवाइंडेड डीएनए प्रोड्यूस होंगे, दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बनना शुरू कर देंगे जहां से यहाँ, जिसकी वजह से दो टाइप्स एट अ टाइम दो डीएनए स्ट्रैंड्स, न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वन origin of replication gives rise to two replication forks। और इन यूकैरियोट्स क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो मल्टीपल ओराइज प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा, आपस में अनवाइंड होना शुरू कर देगा, आपस में सेपरेट करना शुरू हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद इसमें क्या होगा, न्यू टेम्पलेट या न्यू स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम इसके ऑप्शंस में आए, वन पेरेंटल स्ट्रैंड मस्ट बी डिग्रेडेड to allow the other strand to be copied। so this is a false statement कि इसमें से कोई भी पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं होता। हर पेरेंटल स्ट्रैंड जो होगा वो रिटेन रहता है इन द एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द एंड, क्योंकि हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड के आगे क्या होता है, हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। B, the parental strand must be separate so that the both can be copied। so this is the true statement। the parental strand must separate, इसको बोलते हैं unwinding of DNA so it can be copied। so this is a true statement। the parental strands come together after the passage of the replication fork। this is the false स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है एंड द अनवाइंडिंग अकर्स, उसमें एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एक्ट करता है, जो क्या करेगा, जो एक सिंगल स्ट्रैंड्स को फिर से अनवाइंड होने से प्रिवेंट करेगा। डी, origin of replication always give rise to replication fork। so this सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे भी एक्ट करता है वहाँ पे क्या होगा, दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, ये खुल चुका है, ये ओपन हो चुका है, और उस वजह से हमारे पास दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बनेंगे, दो वाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये सिंगल नहीं, ये दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बनेगा। तो द
correct answer is B. The parental strand must separate so that both can be copied. All the best.